नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटेन न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अपूर्व। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। विधानसभा के साथ ही यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव। एमएलसी चुनाव के लिए 3 और 7 मार्च को होगी वोटिंग। पहले चरण में 29 तो वहीं दूसरे चरण में 6 सीटों पर होगा मतदान। 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव का 12 मार्च को आएगा नतीजा। 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को हो रहा है पूरा। आपको बता दें 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। 3 और 7 मार्च को वोटिंग होगी तो वहीं 12 मार्च को परिणाम बताए जाएंगे। विधानसभा के साथ ही यूपी में 36 सीटों पर अब एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिए 3 और 7 मार्च को वोटिंग होगी। पहले चरण में 29 तो दूसरे चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा। पहले दौरे की 11 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख, तो वहीं 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को पूरा होने वाला है। 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। विधानसभा के साथ ही यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। 3 और 7 मार्च को वोटिंग होगी तो वहीं नतीजे 12 मार्च को आएंगे। आपको बता दें 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, तो जिसके 2 दिन बाद ठीक 12 मार्च को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। 3 और 7 मार्च की तारीख तय की गई है वोटिंग के लिए। जो पहला चरण होगा उसमें 29 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को पूरा हो रहा है। पहले चरण में 29 सीटों पर वोटिंग, दूसरे चरण में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 और 7 मार्च की तारीख वोटिंग के लिए तय की गई है। 12 मार्च को नतीजा सामने आ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की नतीजे सामने आएंगे, जिसके ठीक 2 दिन बाद 12 मार्च को एमएलसी चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 36 विधानसभा परिषद सदस्यों यानी एमएलसी का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को पूरा होने वाला है। ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही एमएलसी चुनाव की भी अब लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें ये बता दिया गया है कि किस किस दिन चुनाव होने वाले हैं। 3 और 7 मार्च को वोटिंग होगी, जिसके बाद 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव के साथ साथ एमएलसी चुनाव की भी अब घोषणा कर दी गई है। यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होंगे, जिसके लिए 3 और 7 मार्च की तारीख तय की गई है। वोटिंग के लिए 3 और 7 मार्च को वोटिंग होगी। पहले चरण में 29 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें 36 सदस्यों का कार्यकाल, 36 विधान परिषद सदस्य जिनको एमएलसी बोलते हैं, उनका कार्यकाल 7 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है। 3 और 7 मार्च की तारीख वोटिंग के लिए तय की गई है, जिसके बाद 12 मार्च को परिणाम सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके जो रिजल्ट आएंगे वो 10 मार्च को आएंगे, जिसके ठीक 2 दिन बाद एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 36 विधान परिषद सदस्यों यानी एमएलसी का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ शबी हैदर जुड़ गए हैं। शबी जी, पहले चरण की जो अधिसूचना होगी वो कब तक जारी कर दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी और ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ दोनों चुनाव को कराने जा रही है। जी शबी जी, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि सूबे की सत्ता में रहने वाली पार्टी को एमएलसी चुनाव का हमेशा फायदा मिलता रहा है। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? अपूर्वा, देखिए ये बड़ी बात होगी। जो इस बार चुनाव होने जा रहा है वो बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके का चुनाव है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट फुट पर सिक्सर मारने की कोशिश की है इस चुनाव को। ऐसा ये जो गणित है इस बार ऐसा ही होगा ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए जो जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से
एक सत्ता विरोधी लहर देखी जा सकती है, उसको देखकर कह सकते हैं कि ये एक कुछ लीक से अलग हटकर करने की कोशिश है और इसके सरकार को घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए 36 विधान परिषद की सीटें हैं और इन जी। सीटों पर बीडीसी सदस्य, सभासद और विधायक, राज्यसभा सदस्य, ये तमाम लोग मिलकर वोट करते हैं। 3 दर्जन सीटें हैं और इन सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखा जाए तो चुनाव को जिन लोगों को मैनेज करना है या जो लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, जिनका टिकट कट रहा है या दूसरे दल से जो लोग आए हैं, उनको एक ऑफर करने वाली बात है कि चलिए हम आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ा देंगे, हम आपको विधान जी। परिषद भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल हो गया है और उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, दूसरे दल के बहुत सारे लोग हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए इस तरीके की बात की जा रही है। जी। विधानसभा का जो चुनाव है वो 10 मार्च को उसके नतीजे आने हैं। विधान परिषद का चुनाव 7 मार्च को होगा, जिसके नतीजे 12 मार्च को आएंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए इसका चुनाव का जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद को फायदा उठाने की या खुद को करने का जो सबसे बड़ा मूल कारण सामने समझ में आ रहा है, वो यही है कि ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकें, ज्यादा लोगों को समाहित कर सकें अपनी पार्टी में। कुल मिलाकर अगर विधायकों को ऐसा लगता है, अगर बीडीसी मेंबर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक मेंबर, बीडीसी मेंबर, ये सारे लोगों को वोट करना है और अगर उनको ऐसा लगेगा कि अगली सरकार किसी दूसरे दल की आ रही है या मिक्स सरकार आ रही है, तो वो उस हिसाब से वोट करेंगे। इस चुनाव में पैसा भी काफी जी। मायने रखता है और जो बड़े उम्मीदवार होते हैं, जिन्हें थैली शाह कहा जाता है, अगर वो चुनाव में कूदेंगे तो वो जमकर पैसा बांटेंगे। तो अभी हम प्री जुडिस होकर बात नहीं कर सकते कि इसका सरकार को फायदा मिलेगा या विपक्ष को फायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शबी जी तमाम जानकारी देने के लिए।